भाग 1 बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, समय के साथ डेटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए आप किस प्रकार का चार्ट चुनेंगे? ए, बार चार्ट, बी, लाइन चार्ट, सी, पाई चार्ट, डी, स्कैटर चार्ट। उत्तर बी, लाइन चार्ट। प्रश्न संख्या 2, स्प्रेडशीट में सेल की श्रेणी के योग की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? ए, एवरेज, बी, काउंट, सी, सम, डी, मैक्स। उत्तर सी, सम। प्रश्न संख्या 3, स्प्रेडशीट किसके लिए प्रयोग की जाती है? ए, डेटा को स्टोर, व्यवस्थित और हेरफेर करने के लिए, बी, वीडियो गेम खेलने के लिए, सी, संगीत बनाने के लिए, डी, कोई नहीं। उत्तर ए, डेटा को स्टोर, व्यवस्थित और हेरफेर करने के लिए। प्रश्न संख्या 4, ओपन ऑफिस कैल्क का उपयोग शुरू करने के लिए पहला कदम क्या है? ए, सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल करें, बी, सॉफ्टवेयर लॉन्च करें, सी, एक नई स्प्रेडशीट बनाएं, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए, सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल करें। प्रश्न संख्या 5, स्प्रेडशीट में सेल किसमें व्यवस्थित होते हैं? ए, पंक्तियां और स्तंभ, बी, संख्याएं और अक्षर, सी, आकार और प्रतीक, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए, पंक्तियां और स्तंभ। प्रश्न संख्या 6, ओपन ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला क्या शुरू करता है? ए, एक अल्पविराम, बी, एक तारांकन चिन्ह, सी, एक बराबर चिन्ह, डी, ए प्लस। उत्तर सी, एक बराबर चिन्ह। प्रश्न संख्या 7, ओपन ऑफिस कैल्क में कार्यों का उद्देश्य क्या है? ए, विशिष्ट गणना करने के लिए, बी, कोशिकाओं को प्रारूपित करने के लिए, सी, टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बदलने के लिए, डी, उपरोक्त सभी। उत्तर डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 8, ओपन ऑफिस कैल्क में सेल में टेक्स्ट का फॉन्ट आकार कैसे बदलते हैं? ए, फॉर्मेटिंग टूलबार का उपयोग करें, बी, एक नए फॉन्ट आकार में टाइप करें, सी, ड्राइंग टूलबार का उपयोग करें, डी, समारोह का प्रयोग करें। उत्तर ए, फॉर्मेटिंग टूलबार का उपयोग करें। प्रश्न संख्या 9, ओपन ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला का उद्देश्य क्या है? ए, डेटा पर गणना करने के लिए, बी, कोशिकाओं को प्रारूपित करने के लिए, सी, चार्ट और ग्राफ बनाने के लिए, डी, फॉन्ट आकार बढ़ाने के लिए। उत्तर ए, डेटा पर गणना करने के लिए। भाग 2, सही वाक्य के आगे सही तथा गलत वाक्य के आगे गलत का चिन्ह लगाएं। ए, आप स्प्रेडशीट में डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, सही। बी, स्प्रेडशीट में चार्ट जोड़ सकते हैं, सही। सी, आप टेक्स्ट फाइल से स्प्रेडशीट में डेटा आयात कर सकते हैं, सही। डी, एक स्प्रेडशीट का उपयोग केवल संख्यात्मक डेटा को स्टोर करने के लिए किया जा सकता है, गलत। ए, ओपन ऑफिस कैल्क उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है, सही। एफ, ओपन ऑफिस कैल्क में सूत्र केस संवेदी होते हैं, सही। जी, स्प्रेडशीट में पहले सेल को A1 लेबल किया गया है, सही। एच, आप स्प्रेडशीट में डेटा को रंग के अनुसार क्रमित कर सकते हैं, सही। आई, ओपन ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट में छवियां जोड़ना संभव नहीं है, गलत। जे, संख्याओं के एक समूह का औसत ज्ञात करने के लिए आप ओपन ऑफिस कैल्क में ऑटो सम फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं, गलत। भाग 3, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, स्प्रेडशीट क्या है? उत्तर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो बड़ी से बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने और उस पर कैलकुलेशन करने में मदद करती है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम की मदद से हम विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को प्रस्तुत कर सकते हैं और कम समय में हम डाटा को बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। प्रश्न 2, स्प्रेडशीट में सॉर्ट का उद्देश्य क्या है? उत्तर, सॉर्ट ऑप्शन की मदद से हम पहले कॉलम के हिसाब से डेटा को असेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। पर यदि हमें पहले कॉलम के अलावा कोई भी दूसरे कॉलम से डाटा को असेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो, तो हम कस्टम सॉर्ट ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं।